हमने ये लिखवा दिया था, एंड ऑल डिसिमेट्रिक कंपाउंड आर कायरल, लिखवाया था लास्ट टर्म। हाँ सर। चलो अब हम लोग बेटा बात करेंगे नेक्स्ट टर्म के बारे में, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर। अभी एक्चुअली में ऑप्टिकल आइसोमर शुरुआत ही नहीं हुआ, ये तो ऑप्टिकल आइसोमर में यूज होने वाली चीजें पढ़ाई जा रही थी, और ऑप्टिकल आइसोमर में पहला टर्म है इन आइसोमर। देखो क्या होता है ये समझिए। द मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर is called in isomer. It is two type. A पार्ट है डेक्स्टोरोटेटरी, और बी पार्ट है लीवोरोटेटरी। डेक्स्टो एंड लीवोरोटेटरी, समझिए एक एक पॉइंट हम इसका डिस्कस करते हैं पहले, बाद में ए बी के बारे में तो बाद में बात की जाएगी, फिर हम एग्जाम्पल्स में बताएंगे आपको क्या करना। देखो इन आइसोमर आर अवे mirror image isomer. आइसोमर ये एक मिरर इमेज आइसोमर है। दूसरी बात, इट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड structural formula but have different orientation. तीसरा पॉइंट है कि दे हैव डिसिमेट्री, या कायरलिटी बोल सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि इन आइसोमर आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये दो टर्म है, एक इन आइसोमर है और एक डाया आइसोमर है, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये तो इसके कुछ पॉइंट्स है, मेन बात क्या है यहां पे, कॉन्सेप्ट क्या है। द टू इन आइसोमर कैन रोटेट the PPL, plane polarized light with equal magnitude and opposite sign. अपोजिट साइड, ठीक है ना। मतलब क्या है, दो इन आइसोमर क्या करते हैं, रोटेट करते प्लेन पोलराइज लाइट को विद इक्वल मैग्नीट्यूड
एंड अपोजिट साइन और उल्टा साइन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दीज आर द आइसोमर which have maximum resemble with each other। ये इन आइसोमर का कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और वहां हम पहचानेंगे कि क्या इन आइसोमर फंक्शन शो करेगा, क्या नहीं शो करेगा, कौन कौन सी बातें होंगी इन आइसोमर। समझिए ध्यान से, इसका एग्जाम्पल से मेन बात हमको समझ में आए। एग्जाम्पल है ये प्रिया, श्रद्धा, हाँ सर। बैजंती को मैसेज कर, कहाँ है वो? सर वो बीमार है। कोरोना तो नहीं हुआ? नहीं सर। और कौन एब्सेंट है यार, पता नहीं। सर ओमकार, पीछे स्लाइड लीजिए ना एक मिनट। हाँ पीछे वाली स्लाइड हो जाए तो बता देना। हो गया सर। देखो एग्जाम्पल पहला, हम क्या चेक करना चाहते हैं, समझिए ध्यान से बात। ये हाइड्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर डॉटेड लाइन से। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, एक हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पे एक Cl लगा है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है। तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ एक हाइड्रोजन है कार्बन, Cl, H एंड Br। और चौथा इसका एग्जाम्पल, यह हाइड्रोजन कार्बन, Cl, फ्लोरीन एंड Br। ये तीन चार एग्जाम्पल। और हमको इसमें देखना क्या है, CS सेंटर ऑफ सिमेट्री, PS प्लेन ऑफ सिमेट्री और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तीन चीजें देखते, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इसमें देखो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हमने क्या पढ़ाया था, मिनिमम 2 कायरल कार्बन चाहिए, इसमें तो एक ही है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अपसेंट है। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें है नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसकी हो ही नहीं सकती, चारों सेम एलिमेंट। दैट इज, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा या नहीं? मैं नीचे वाला देख रहा था, ध्यान नहीं। बोलो भाई, यहां एक मिरर लगाओ, इसका प्लेन बनाओ, इधर से देखो, ये मिरर इमेज शो करेगा, मतलब शो करेगा एस। और अगर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करता, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों चाहिए हमको, तो ये होगा नो। दूसरे एग्जांपल की बात करें, सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं, अपसेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री करेगा? नो करेगा।
याद रखो हम क्या बोल रहे हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं। कंडीशंस देखो, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, ये क्या शो कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ऑप्टिकली एक्टिव है नो। लेकिन चौथा वाला कंपाउंड देखो, चारों फंक्शनलिटी अलग अलग है, तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसकी नहीं, नो, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हाँ होगा, यस। यहां से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखते हैं। इसके बाद देखो और एग्जांपल समझना। नेक्स्ट एग्जांपल है, नया एग्जांपल देखो, फाइंड द चेयर, फाइंड द कायरल ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन सा कायरल ऑब्जेक्ट होगा ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है, मोर देन वन ऑप्शन है, कप, दूसरा है प्लेट, तीसरा है लेटर ए। कायरल की कंडीशन क्या है ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। चौथा पॉइंट है लेटर जी, और पांचवा है दैट इज फैन, और छठा है दैट इज डोर। इनमें आपको बताना है, और भी लिख लो, सातवां है शूज, और आठवां है ग्लैब। नहीं तो इसको रफ कर दो, इसको हटा, सात ही देखो कहां कहां। अब इसमें आपको बताना कौन कौन कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन की क्या क्या फंक्शनलिटी थी, बताओ, इसका आंसर दो। इसमें कौन कौन से कायरल कार्बन शो करेंगे। प्लेट, अरे पागल, कायरल कार्बन क्या है बेटा, जो मिरर इमेज ना बनाए, जो मिरर इमेज ना बनाए। कप की मिरर इमेज बनेगी वैसे ही जैसा कप होगा, प्लेट, कांच के आगे प्लेट रख के देखो वैसे ही दिखेगी। लेटर ए, यहां कांच लगाओ, ए ऐसा ही दिखेगा। लेकिन लेटर जी, जी देखो ये लिखा है जी, और यहां एक आप मिरर लगाएंगे तो ये दिखेगा कैसा, ऐसा। तो जब इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कायरल कार्बन, ये शो करेगा। फिर फैन, फैन देखो ऐसे करके ऐसे लगा है, नीचे से ऐसे लगा दो तो ये ऐसा दिखेगा, फैन शो करेगा, फैन नहीं शो करेगा। डोर, दरवाजे के, एक दरवाजा है उसके आगे कांच लगा दो तो वैसा ही दरवाजा दिखेगा, मतलब मिरर इमेज बनेगी। शूज, जूते की मिरर इमेज नहीं बनती। आप पहन के, जूता पहन के खड़े होंगे, कांच के सामने जूता रखेंगे तो उल्टा दिखेगा, बात समझ में आई ना। तो ये दोनों नहीं होंगे, मतलब ये दोनों कायरलिटी शो करेंगे। अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नया कॉन्सेप्ट क्या है, नया कॉन्सेप्ट है, इनको घर पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन फॉर्मूला
इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल का प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या बनता है, समझिए ध्यान से, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट है वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, समझिए ध्यान से। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ये डार्क वाला है एरिया, शेडेड एरिया, ध्यान रखना, ये डार्क एरिया। और एक होता है इसको बोलते हैं डाउन, डाउन मतलब पीछे, बैक साइड। और इसको बोलते हैं अप, अपवर्ड मतलब फ्रंट साइड, लिख सकते फ्रंट, और ये बैक। डाउन मतलब बैक साइड पीछे, फ्रंट मतलब आगे, ठीक। तो ये एक स्ट्रक्चर है वेज डैश का। तो अब देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख दे कि वन ब्यूट इन टू ऑल, ये है, और इसका वेज डैश में बनाओ फॉर्मुलेशन। तो देखो, ब्यूटेन मतलब चार करो, 1 2 3 4। 2 नंबर पे क्या लगा है, ऑल, ओ एच। और 1 नंबर पे क्या है, 1 ब्यूटेन 2 ऑल। तो देखो कैसा फॉर्मूला बनेगा इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन, CH3 OH, दैट इज H। ये फॉर्मूला है किसका, 1 ब्यूटेन 2 ऑल का। किसमें, वेज डैश फॉर्मूले, वेज डैश प्रोजेक्शन एंगल में। ये तो वेज डैश की बात हो गई। अब वेज डैश खत्म हुआ, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट टर्म, जो कि वेज डैश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। ये वेज डैश बात समझ में आई। इसका मतलब होता है बैक साइड और इसका मतलब होता है फ्रंट साइड। कायरल, और ये क्या है, ये है कायरल सेंटर, दैट इज कायरल। अब देखो, अब हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं, दैट इज पॉइंट नंबर सेकेंड, इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन होता है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लिख देते हैं ब्यूटेन 2 ऑल। तो इसका मतलब क्या है, CH3 CH2 CH एंड CH3,
दैट इज OH, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। ये क्या है? फिशर प्रोजेक्शन। लेकिन इसके कुछ रूल है, देखिए, रूल फॉर राइटिंग फिशर प्रोजेक्शन। रूल फॉर राइटिंग फिशर प्रोजेक्शन नंबर 1, क्या? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई अक्रॉस, और क्रॉस कैसा? ऐसा, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। दूसरी बात, ग्रुप एट वर्टिकल लाइन आर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है उससे वर्टिकल लाइंस पे क्या लगाते हैं? ग्रुप। तीसरा पॉइंट है इसका, ग्रुप एट हॉरिजेंटल लाइन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? जो देख रहा है, जो हमको बताएगा। चौथा पॉइंट इसका है, सेंट्रल कार्बन कार्बन एटम ऑफ द क्रॉस इज कायरल। सेंट्रल एटम क्या होगा? कायरल होगा। और पांचवा पॉइंट है इसका, दैट इज हायर प्रियोरिटी ग्रुप लाइन एट द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, और ब्रैकेट में लिखो IUPAC स्टार्ट फ्रॉम टॉप। IUPAC जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? टॉप से। अब देखो, जो अभी हमने आपको लिखाया, ये इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में देखिए, यहीं पे बताता हूं इसके बारे में। हमको कैसा करना है? फिशर प्रोजेक्शन में क्या करना? पहले तो क्रॉस बनाना है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस बना लेंगे। हमने क्रॉस बना लिया। अब हम क्या करेंगे? टॉप पे क्या लिखना? एक तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे, दैट इज CH3। फिर क्या है? ये CH2। कहां से, किधर से चालू करेंगे? इधर से नहीं, क्योंकि नंबरिंग इधर से, जिधर से नंबरिंग होगी उधर से। 3, पहला नंबर इसका CH3। फिर क्या है? CH। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कार्बन, ये एक H, और इधर लगा दिया OH। फिर क्या है? CH2 एंड CH3। ये है इसका फिशर प्रोजेक्शन। क्यों? अब हम अगर इसकी मिरर इमेज निकालेंगे, क्या? अगर हम इसकी मिरर इमेज निकालेंगे, अगर हम यहां पे मिरर लगाएं,
तो ये हमको कैसा दिखेगा, ये हमको ऐसा दिखेगा। दैट इज CH3, CH2 एंड CH3, और ये OH इधर आ जाएगा और H। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलेशन ऑफ ब्यूटेन टू ऑल। ये फिशर प्रोजेक्शन है ब्यूटेन टू ऑल का। बोलो बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई भैया? राइज योर हैंड। सिद्धि, ओके, 4 लोग, 5 6 7 8 9 10। बाकी लोग नहीं, बाकी किसी के नहीं। प्रणव 11, अथर्व, अनिकेत 12। बाकी लोगों के नहीं है भैया। प्रिया, प्रिया, अरे नहीं आया तो पूछो ना प्रिया। हाँ सर। नहीं आया तो पूछ। आए सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, सबके लिए यहाँ कांस्टेंट बात है, ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 2 क्लोरो ब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन का आपको फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। 2 क्लोरोब्यूटेन को कैसे लिखेंगे? CH3, CH2, CH एंड CH3 एंड Cl। इसका जल्दी से अपनी कॉपी में फिशर प्रोजेक्शन बनाओ, फिर मैं आपको बनाता हूं, फिर आप देखिए, चेक करिए उसको सही है गलत, और उसकी मिरर इमेज भी बनाओ। कहां से चालू करेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4। तो ये तो हो गया CH3। 2 नंबर पे आए, एक आया H और एक आया Cl, ये है कार्बन। 3 नंबर पे आए तो दैट इज CH2 एंड CH3। ये हमने मिरर लगाया, ये मिरर इमेज बनी, तो ये हो गया Cl H CH3 एंड CH2 CH3। ये इसका फिशर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर बोले पेंटेन टू ऑल, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 CH एंड CH3, और यहां लगा देंगे OH। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन? दैट इज 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। पेंटेन टू ऑल। अब इसका फिशर प्रोजेक्शन हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो क्रॉस बनाएंगे, फिर एक मिरर बनाएंगे, और फिर एक क्रॉस। और इस मिरर इमेज इसकी हमको देखनी, साथ ही साथ हम मिरर इमेज भी देख रहे हैं, इसीलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। देखिए अब इधर से स्टार्ट करते, दैट इज CH3, इसके ऊपर H, इधर हो गया OH, फिर बचा क्या? CH2 CH2 एंड CH3। ये हमने मिरर लगाया यहाँ, और इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी? OH CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और दैट इज H। बात समझ में आ रही भैया? एक कोई गायब हो गया, कौन गया पता नहीं। सिद्धि विनायक मंदिर, हाँ सर। समझ रहा है? हाँ सर। दीक्षा, हाँ सर। समझ रहा है ना? हाँ सर। निकिता गई, निकिता, निकिता, हाँ निकिता गई। चलो अब देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3,
समझिए, अगर दिया है ग्लाइकोल एल्डिहाइड या ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, तो ये कैसा होगा? ये होगा CH2 CH2 CH2, नहीं नहीं, CH एल्डिहाइड है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH एंड OH। अब देखो ये, अब इसकी नंबरिंग करनी है, तो ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है, तो नंबरिंग 1 2 3। अब इसका फिशर प्रोजेक्शन हमको बनाने के लिए अगर दे दे तो कैसा बनेगा? पहले क्रॉस, फिर हमने एक मिरर इमेज बनाने के लिए लगा दिया और एक दूसरा क्रॉस बना दिया मिरर इमेज की। अब हम इसकी ऊपर वैल्यू पुट करते, CHO मतलब दैट इज CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दूसरा क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बन। और इसके ऊपर क्या लगा है? एक तरफ लगा है OH और एक तरफ लगा है H, ये वाला। फिर ये क्या है? ये है CH2OH। अब अगर हम इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये हमको कैसा दिखेगा? OH, सॉरी, H एंड OH, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2OH। बात समझ में आई? फिशर प्रोजेक्शन, किसी को डाउट? बोलो। नो सर। चलो, तो ये फिशर प्रोजेक्शन अब खत्म होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे जो बीच में हमने अभी छोड़ा था पीछे, इसीलिए छोड़ा था ये फिशर प्रोजेक्शन की वजह से। दैट इज पॉइंट नंबर फर्स्ट, इन आइसोमर। इन आइसोमर, पीछे हमने क्या बताया था? इन आइसोमर की प्रॉपर्टीज बताई थी आप। ये फिशर प्रोजेक्शन के रूल, और पीछे हमने आपको इन आइसोमर के बारे में थोड़ा सा, ऑप्टिकल आइसोमर में इन आइसोमर के बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बताई थी। और इसके अंदर डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन। अब ये डेक्स्ट्रो लीवो रोटेशन होता कैसे है, ये हमको देखना। समझिए, स्टीरियो आइसोमर which are mirror image, to each other and not superimposable. Superimpose to each other. So that non superimposable mirror image are called anisomer. इन आइसोमर को शॉर्टकट में EAN भी बोलते हैं।
समझिए ध्यान से, इन आइसोमर। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आईआईटी जेईई में, नीट में, हम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे। अब देखो कैसे, फिशर प्रोजेक्शन में ही हमको देखना है। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे एक कंपाउंड हमने लिया ये, और यहाँ एक मिरर लगाया, और फिर इसी का एक इसकी मिरर इमेज देखी हमने। समझिए ध्यान से क्या हो रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, दैट इज COOH, और यहाँ लगा दिया CH3। टॉप पे COOH क्यों लिया, क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ लगाया एक OH और यहाँ लगाया एक H। ये हमने इसके ऊपर मिरर लगाया, जैसे मिरर लगाया ये हमको ऐसा मिल गया, OH H COOH एंड CH। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये अगर मैं बोलूं ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, तो आप क्या बोलेंगे। ये जो हम ये जो हम कर रहे थे, ये ग्लिसरीन एल्डिहाइड को हमने सुपर इम्पोजिबल दिखाया, इसकी मिरर इमेज बना के दिखाई, और फिशर प्रोजेक्शन दिखाया। तो ये फिशर प्रोजेक्शन होने के बाद क्या शो करता है, मिरर इमेज शो करने के बाद ये दोनों आपस में स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। So that first and second are in isomer। मतलब क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर हमको कैसे दिख रहे, सेम। मतलब ये क्या है, ये ए को मिरर इमेज लगा के ए में कन्वर्ट किया, नॉन सुपर। समझ में आई बात। तो ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल, फर्स्ट और सेकंड। समझते जाना ध्यान से बात को। और इसी का दूसरा टर्म जो है वो है, ये इन आइसोमर है, ENENTIOMER, इन आइसोमर। इसी का दूसरा टर्म जो है, सेकेंड टर्म इज डाया स्टीरियोमर। क्या, डाया स्टीरियोमर। अब डाया स्टीरियोमर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, isomers which are not mirror image of each other। एक दूसरे की मिरर इमेज ना बनाए तो वो क्या कहलाते हैं, डाया आइसोमर। जैसे समझिए, जैसे ये दिया, यहां डबल बन गया, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है सिस 2 ब्यूटेन, ब्यूटीन। ये पहला स्ट्रक्चर है। और इसी को अगर हम ऐसा बना दें, ये क्या हो गया, ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये स्ट्रक्चर नंबर 2। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड क्या कहलाएंगे, यहां देखो, लिखो, यहां लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं यहां पे एक मिरर प्लेस कर दूं, यहां पे अगर मैं एक मिरर प्लेस कर दूं, तो क्या ये इसकी सुपर इम्पोजिबल इमेज है, नहीं। जब ये इसकी सुपर इम्पोजिबल इमेज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ मिरर नहीं लगा सकते,
हमने आपको लगा के दिखाया है केवल, मिरर हटा दिया तो हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट mirror image so that first and second are diastereomer. बोलो बात समझ में आई? जिसको जिसको बात समझ में आई राइज योर हैंड बेटा, फिर एग्जाम्पल करेंगे। अब दो ही लोग, तीन ही, चार ही, पांच ही, छह ही, और आर्या, दिव्या, आर्या नहीं आई रे? आर्या हाँ सर। समझ में नहीं आया? आया सर। चलो, तो अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इनके, ताकि आपको ये सब चीजें पता चले। एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं है, नॉ ये सॉरी एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो इसका मतलब है ये दोनों डायास्टीरियोमर शो करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहां से आपको बहुत सारी चीजें की, जैसे लिखा COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है। यहां लगा OH H, यहां लगा OH एंड H। और स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड है COOH, यहां लगा COOH, इधर है OH H OH सॉरी H एंड OH। ये स्ट्रक्चर सेकेंड है। अब एक बात बताओ, ये इसकी मिरर इमेज है? ये स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड है, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। आपको देख के पता चला, अगर इसके मिरर लगाएंगे तो ये OH इधर होना चाहिए। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड आर डायास्टेरियोमर। स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड क्या कह रहे हैं? डायास्टेरियोमर। बात समझ में आ रही? क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये नहीं है। स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज नहीं। बात समझ में? और अगर मिरर इमेज होते तो क्या कहलाता? इन आइसोमर कहलाता, नॉन सुपर इम्पोजिबल। वर्ड याद रखना, उल्टा वर्ड चलता है। सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है मिरर इमेज नहीं, और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब मिरर इमेज है। तो देखो और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या है? चार स्ट्रक्चर है, समझिए। ये बढ़िया एग्जाम्पल है और इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी।
देखो यहां लगा है CH3, यहां लगा Cl, यहां लगा Cl, यहां है H एंड CH2 CH3, यहां लगा है Cl Cl H एंड H CH3 एंड CH2 CH3, यहां लगा है CH3 CH2 CH3, इधर लगा है HCl HCl, और इधर लगा है Cl CH3 H, that is Cl H CH2 एंड CH3। ये 4 स्ट्रक्चर है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन सबको आपको कंपेयर करना है, आपको बताना है इसमें कौन कौन से डाया आइसोमर शो कर रहे हैं, कौन कौन से इन आइसोमर शो कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 2 स्ट्रक्चर ये, इनका कंपेयर करो। फिर फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। आपको बताना है ये चारों क्या शो कर रहे हैं, आपको बताना है ये चारों क्या शो कर रहे हैं, राइट। और आपको बताना है ये दोनों क्या शो कर रहे हैं। ये दोनों क्या शो कर रहे हैं। जल्दी से अपनी कॉपी में बनाओ और फिर मुझे आंसर दो। चलो फिर कोई गया, मानस हाँ बोल। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं यहां पे एक मिरर लगाऊं, आर्टिफिशियल मिरर लगाऊं यहां, तो ये इसकी मिरर इमेज है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड आर इन आइसोमर। और अगर मैं एक मिरर यहां लगाऊं तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, मतलब ये भी इन आइसोमर। फर्स्ट एंड सेकेंड आर इन आइसोमर, थर्ड एंड फोर आर इन आइसोमर, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, इन आइसोमर। और बाकी के जो भी स्ट्रक्चर है, पहला तीसरे के साथ, पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, दूसरा चौथे के साथ, ये सब क्या होंगे, डाया स्टीरियोमर। बोलो बात समझ में आई? जिस जिसको बात समझ में आई राइज योर हैंड तुरंत। ओके डिबिया, चलो गुड। तो ये तो बात हुई डाया स्टीरियोमर की। और चलो अब एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए इसी में हमको डी एंड एल देखना, अब जितना हमने पढ़ाया सब मिक्स हो जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको करना है ग्लूकोज। ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज का बताना है फिशर प्रोजेक्शन, ड्रा फिशर प्रोजेक्शन। ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है
CHO, CHOH, 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 CHOH एंड CH2OH। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो फिशर प्रोजेक्शन में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा भैया? देखिए, इसका फिशर प्रोजेक्शन ऐसा बनेगा। सबसे पहले क्या होगा? दैट इज CHO, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, और इधर क्या है? CH2OH। और अगर हम इसकी एक मिरर इमेज बनाएं तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? इसकी मिरर इमेज बनेगी CH डबल बॉन्ड O, दैट इज OH, OH, OH एंड OH, इधर H, H, H एंड H, दैट इज CH2OH। ये इसकी मिरर इमेज, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकंड स्ट्रक्चर। तो आप क्या बोलेंगे कि दीज आर इन आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या है? इन आइसोमर है ग्लूकोज के। और अगर सपोज करो ये OH इधर हो जाता, ये OH इधर रहता, ये वाला OH इधर हो जाता, ये वाला OH इधर, फिर भी इसकी मिरर इमेज बनाते तो वैसी ही बनती, तो भी ये दोनों आपस में क्या कहलाते? इन आइसोमर। समझ में आ रही बात? तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर ऑफ इन ऑप्टिकल आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमर। और ये बात आप याद रखना, इट इज टू टाइप, इट इज टू टाइप। नंबर एक, दैट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और नंबर दो, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। दो तरीके का होता है कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहला है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम किसको कहते हैं बेटा? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं DL सिस्टम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर फर्स्ट इज DL सिस्टम, या बोलते हैं इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, या बोलते हैं इसको और ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर।
तीन तरीके से आप इसको देख सकते हैं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिकली एक्टिव एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब समझिए, अब यहां क्या होगा कि एप्लीकेशन ऑफ फिशर नेट खत्म हो गया क्या सबका भाई? तेरह ही बच्चे रह गए भाई, ये तो 50% क्लास absent हो गई। आदित्य पटाने आया, 14 हुए। देखो, एप्लीकेशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का एप्लीकेशन, ये हमको देखना। समझ में आई बात? अब फिशर प्रोजेक्शन का एप्लीकेशन क्या है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए, इन दिस मेथड is used to relate the configuration of sugar sugars and amino acid to the enisomer of glyceraldehyde. The configuration of plus glyceraldehyde has been assigned as D form, as D, and the compound with the same relative configuration. Relative configuration are also assigned as D, and those with negative sign. Hello? Negative sign glyceraldehyde are assigned L. ये इसकी फंक्शनलिटी है।
और इसी को डीएल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। डीएल कॉन्फ़िगरेशन, हम आपको एक एक चीज बताएंगे। डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कैसे हम बोलते हैं एल फॉर्म है, डी फॉर्म है, क्या फॉर्म कर रहा है, डी ग्लूकोज है, डी पॉजिटिव ग्लूकोज है, डी निगेटिव ग्लूकोज है, डी फ्रक्टोज है, डी मैनोस है, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। ग्लैटिक एसिड है, एल एल्माइन है, या डी सेराइन है, जो भी है वो हम सारी फंक्शनलिटी आपको बताएंगे, आप एक एक चीज। तो समझिए बात। बच्चे कम हो गए। अरे यार 13 ही लोग रह गए, चलो आज के लिए इतना ही बस। अब कल मिलते हैं और कल हम इसके एग्जाम्पल्स कराते हैं। आज बस इतना ही, ठीक है ना, क्योंकि 13 ही लोग रह गए हैं, बच्चे बहुत कम हो गए, बच्चे कम हो गए, 13 बच्चे बच्चे। नेटवर्क इशू है ना, तो आज 12 ही रह गए। आज के लिए बस इतना है बेटा, कल मिलते हैं। ओके बाय।